श्रीमद् राघवो विजयते राम जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने, बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग कारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु, भगवान श्री राम के स्वरूप में जड़ चेतन रूप संपूर्ण चराचर जगत को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। श्री राम बंधो सबके पद कमल, बंधो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पाल। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम करहु प्रणाम, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम करहु प्रणाम। श्री राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक है श्री राम, और भारतवासियों के जीवन है। भोर का शब्द क्या है? भोर का प्रातः काल का पहला शब्द है राम राम। भैया राम राम, राम राम जी, जय राम जी की। ठीक है, हम कल आते हैं, बात पक्की। जय राम जी की, जय राम जी की, राम राम। भोर का प्रथम शब्द है राम। भारतवासियों के जीवन है श्री राम को, श्री राम परब्रह्म का अवतार है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह दिय महेश जिय जान। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ब्रह्म के अवतार हैं जो इस जगत में मर्यादाओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। सदाचार संस्थापन, धर्म संरक्षण ही उनका मुख्य उद्देश्य है, और संतों को सुख देना, भक्तों को सुख देना, वो उनका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अवतार का। वास्तव में श्री राम का जीवन ही भारत की संस्कृति है। श्री राम का जीवन ही भारत की संस्कृति है। सत्य सामने आता है,
राम जी उसके सारे अस्त्र काट देते हैं, रथ को तोड़ देते हैं, सारे अस्त्र छिन्न भिन्न कर देते हैं, मुकुट गिर जाता है रावण का, सारे अस्त्र भस्म कर देते हैं, रथ को तोड़ देते हैं, ध्वजा को मरोड़ देते हैं, रावण निहत्था हो जाता है, भागने लगता है। फिर भी राम से कहता है चढ़ाओ बाण राम, मारो मुझे। भगवान राम क्या कहते हैं, नहीं रावण, नहीं रावण, ये मेरा धर्म नहीं है, हम निहत्थे पर बाण नहीं चलाते, अब तुम जाओ विश्राम करो जाके, कल फिर आना, कल फिर लड़ेंगे। राम चाहते एक चुटकी में मार देते, अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया था शत्रु, क्योंकि राम जी ने नहीं मारा, मुझे कहा कि नहीं निहत्थे पर बाण नहीं करते, जाओ। ये एक लोक मर्यादा है, राष्ट्र मर्यादा है, संग्राम की मर्यादा है, युद्ध की मर्यादा है, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया हमने। मर्यादा के रक्षक, संस्कृति के रक्षक, हमारे जीवन के रक्षक, हमारे जीवन प्रणाली के रक्षक, राम के आदर्श को जिसने भी माना है और मान करके चला है, विजयश्री उसका वर्ण करती है। राम जी ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में श्री राम का जीवन ही भारत की संस्कृति है। इसी कारण भगवान राम की कथा का प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जनमानस में सर्वाधिक रूप से होता रहा है। वेद पुराण इतिहास में भगवान श्री राम की कथाओं और लीलाओं का वर्णन सर्वत्र व्याप्त है। उनके जीवन चरित्र की घटनाएं, लीला स्थल, लक्षण और उनके चिन्ह जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है वे आज भी उपलब्ध हैं। इसीलिए भगवान श्री राम का अवतार, उनकी लीलाएं और उनकी कथाएं कपोल कल्पित नहीं बल्कि वास्तविक है और भारतीय जनमानस की सर्वाधिक श्रद्धा की प्रतीक है। श्री राम परिपूर्णतम ईश्वर तो है ही, साथ में पूर्ण मानव भी है, पूर्ण मनुष्य भी है। दिखा दिया राम ने एक पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता के प्रति या माँ के प्रति, एक भाई कैसा होना चाहिए, दिखा दिया। एक शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी दिखा दिया, शत्रु के साथ भी मर्यादा। एक भक्त कैसा होना चाहिए ये भी दिखा दिया। जब संग्राम में जाते हैं रावण लंका में, पुल बनाते हैं तो पहले सेतुबंध रामेश्वर भगवान शिव की स्थापना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। विभीषण की रक्षा करते हैं, जो उनके शत्रु का छोटा भाई है लेकिन शरण में आता है तो जरा सा भी विचार नहीं करते, विभीषण की रक्षा करते हैं, जटायु की रक्षा करते हैं, धीधराज की रक्षा करते हैं और संतों की रक्षा करते हैं। संतों के पोषक हैं, मानवता के पोषक हैं, शत्रुओं के शोषक हैं। भगवान राम ने जैसा जीवन जी करके दिखाया, आज हम सब अगर उसको अपनी परिपाटी मान करके, उसको आदर्श मान करके उस पर चलने का प्रयास करें, सफलता हमारे चरण चूमेगी, सफलता हमसे दूर नहीं रहेगी। इसी प्रकार उनके लीला चरित्र में एक और भगवत्ता का अशेष वैचित्र में लीला विलास है। कहीं न कहीं तो भगवत्ता दिखानी ही पड़ती है। वैसे ही दूसरी ओर मानवता का परमोत्कर्ष प्रकाश है। अनंत ऐश्वर्य के साथ अपरिसीम अपरिमित माधुर्य, अनंत वीर के साथ मुनि मनमोहन अनुपम नित्य नव सौंदर्य, उनके जैसा कोई सुंदर नहीं। वज्रवत न्याय, कठोरता के साथ कुसुमवत प्रेम कोमलता, समस्त विषमताओं के साथ नित्य सहज समता,
इस प्रकार अगणित परस्पर विरोधी भावों और गुणों का युगपट विलास है भगवान राम का जीवन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित होकर समग्र भारतीय संस्कृति को आध्यात्म भावों से अनुप्राणित कर दिया है। केवल भारत की राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं, किसी भी देश में जहाँ भी भारतीय संस्कृति ने अपना प्रभाव विस्तार किया, सर्वत्र ही श्री राम और श्री राम की लीला कथा ने जनता के हृदय पटल पर अधिकार स्थापन किया और ईश्वर को मनुष्य के अति समीप लाकर उपस्थित कर दिया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुण और चरित्र इतने प्रभावपूर्ण हैं कि वे संपूर्ण प्रजाओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। जिस समय राज सिंहासन पर राम जी राजा के रूप में, राजराजेश्वर महाराज राजराजेश्वर के रूप में विराजमान हैं, और उस समय उनका न्याय देखिए, भगवान भक्तों के प्रति उनका न्याय देखिए, प्रजा के प्रति उनका न्याय देखिए, संपूर्ण अयोध्या के निवासियों के प्रति उनका न्याय देखिए, पूजा पद्धति देखिए और कर्म योग का अनुसरण कीजिए। राम जी हमेशा उनके हर कार्य जगत में एक विशेष संदेश देते हुए दिखाई देते हैं, जिसका पालन करके मनुष्य मात्र मनुष्य बन सकता है। श्री राम राज्य सुख संपत्ति सुख शांति का एक आदर्श प्रतीक है। राम राज्य के संबंध में कहा गया है, बाबा तुलसी कहते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावही सुखई, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो जिस जाति और जन्म है अपने अपने कार्यों में तल्लीन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है। निज निज धर्म, अपने अपने धर्मों के अनुसार लोग चल रहे हैं, चले सदा पावई सुखई, और सुख पा रहे हैं। नहीं भय, कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज में किसी को व्यापे नहीं है, सब लोग इनसे ऊपर हैं। सब नर आपस में परस्पर एक दूसरे से प्रीति करते हैं और स्वधर्म का पालन करते हुए नीति का पालन करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये राम भगत रतन रयरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सब लोग अपने अपने प्रणाम श्रम के अनुकूल वेद मार्ग पर चलते और सुख पाते हैं। भय रोग शोक दैहिक दैविक भौतिक ताप कहीं नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह झूठ कपट प्रमाद आलस्य आदि दुर्गुण कहीं देखने को नहीं मिलते। सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं और उस धर्म में दृढ़ हैं। धर्म के चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत परिपूर्ण है। स्वप्न में कहीं भी पाप नहीं है। स्त्री पुरुष सभी राम भक्त हैं, सभी परम गति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, अल्प मृत्यु किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। ऐसा राज्य कोई स्थापित करके तो दिखाए जो राम राज में स्थापित हुआ। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, कोई पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब निरुज शरीरा, सब रोगहीन हैं, सब आनंद में हैं, सबके शरीर स्वस्थ हैं।
आनंद में हैं, रोगहीन हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षणहीना। स्वप्न में भी कहीं कोई पाप नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है। स्त्री पुरुष सभी राम भक्त हैं, सभी परम गति के अधिकारी हैं। प्रजा में न छोटी उम्र में किसी की मृत्यु होती है, न कोई पीड़ा, सभी सुंदर और निरोग हैं। दरिद्र, दीन, दुखी और मूर्ख में कोई भी अंतर नहीं है। नर नारी सभी दंभ रहित, धर्मपरायण, अहिंसा परायण, पुण्यात्मा, चतुर, गुणवान, गुणों का आदर करने वाले, पंडित, ज्ञानी और कृतज्ञ हैं। सब निर्दब धर्म रत पूनी, सब निर्दब धर्म रत पूनी, नर और नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ हैं, सब गुणों के धाम हैं, सब योग्य हैं, सब योग्य हैं, सब कृतज्ञ हैं, एक दूसरे के किए को मानने वाले हैं और कोई कपट नहीं है। सब सुंदर हैं, सब श्रेष्ठ हैं, सब आनंद में हैं। सभी नर नारी दम्भ रहित, धर्म पारायण, अहिंसा परायण, पुण्यात्मा, चतुर, गुणवान, गुणों का आदर करने वाले, पंडित, ज्ञानी और कृतज्ञ हैं। सभी उदार हैं, परोपकारी, दूसरों की सेवा में रत हैं। तन मन वचन से एक पत्नी व्रत हैं। स्त्रियां सभी पतिव्रता हैं। ईश्वर की भक्ति और धर्म में सभी नर नारी ऐसे संलग्न हैं मानो भक्ति और धर्म साक्षात मूर्तिवान होकर उनमें निवास कर रहे हो। क्या बात है। जिनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी है, प्रजा इतनी सुखी है, जिनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी है, वो राजा क्यों न सर्वमान्य होगा? क्यों नहीं वो राजराजेश्वर क्यों न होंगे? सारे विश्व के राजा उनके आगे नतमस्तक हैं। व्यर्थ में वो किसी से लड़ते नहीं हैं, सबको क्षमादान कर देते हैं। और अगर कोई सामने आता है तो उसे टंकार, एक धनुष की टंकार में सब पीछे हट जाते हैं। जो कहना हो धीरे से कहना। इसलिए वस्तुतः रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी के समान मर्यादा रक्षक आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री राम साक्षात पूर्ण परमात्मा है, वे धर्म की रक्षा और लोगों के उद्धार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए श्री राम में माता पिता बंधु मित्र स्त्री पुत्र सेवक प्रजा आज सबके साथ उनका जैसा असाधारण आदर्श बर्ताव रहा है, उसे स्मरण करते ही मन आनंद मग्न हो जाता है। श्री राम जैसी लोकप्रियता कहीं देखने में नहीं आती। उनकी लीला के समय कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो श्री राम के प्रेम पूर्ण मधुर बर्ताव से मुक्त न हो गया हो। सबकी राम जी से वार्ता हो जाती है। जो राम जी से मिलना चाहता है उसे मिलने दिया जाता है। सबके कष्ट हरते हैं। ऐसे परमात्मा, ऐसे महाराजा राम राजा सरकार कहाँ मिलेंगे? राम राजा सरकार, सीताराम सरकार, राम राजा सरकार, सीताराम सरकार, राम राजा सरकार, सीताराम सरकार, राम राजा सरकार, राम राजा सरकार, सीताराम सरकार, कनक भवन सरकार, कनक भवन सरकार। अतः राम जी के संपूर्ण आदर्शों को देखते हुए हम श्री जानकी सहित उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर कण कण में श्री सीताराम जी समाये हुए हैं। कण कण में श्री सीताराम जी समाये हुए हैं। चूंकि राम भगति रत नरवर नारी,
सब राम भगत में लीन हैं, सकल परम गति के अधिकारी। वो क्या गाते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राम राजा सरकार की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र